नमस्कार मेरी प्यारी YouTube के साथियों। मैं हूं मिस्टर हैल और मैं आपको इस चैनल पे सुनाने वाला हूं अब तक की सबसे डरावनी हॉरर कहानियां। लेकिन सबसे मैं अपना परिचय दे देता हूं। साथियों, मैं हॉरर कहानियों का बहुत बड़ा फैन हूं और मैं पिछले कई सालों से हॉरर कहानियां सुनता और पढ़ाता आ रहा हूं। मैंने पिछले कई सालों में कई प्रकार की हॉरर कहानियां सुनी हैं। हॉरर कहानियों से इतना लगाव होने के कारण ही मैं अपने गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसी घटनाओं पर चर्चा करता हूं और गांव के बड़े बुजुर्ग मुझे ऐसी कई कहानियां बताते हैं जो उनके साथ रियल में घटित हुई हैं। तो मैं चाहता हूं कि उन घटनाओं के बारे में आपको भी पता चले। और तो मुझे YouTube एक सबसे अच्छा माध्यम लगा कि अब तक जिस YouTube पर मैं कहानियां सुनते आ रहा था, क्यों ना अब अपनी कहानियां लोगों में शेयर करूं। वैसे तो मैं कोई बड़ा क्रिटोर तो नहीं हूँ, बस ये मेरी छोटी सी गुजारिश है कि आप लोगों तक अच्छी कहानियां पहुंच सके। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं आपको ऐसी हॉरर कहानियां सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप पसीने से तरबतर हो जाएंगे। और एज अ व्यूअर में पिछले कई सालों से कहानियां सुन रहा हूं, तो मुझे पता है कि एक व्यूअर को किस प्रकार की कहानियां पसंद आती हैं। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं जानता हूं कि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए और आप बाकी चैनल्स की काफी कहानियां सुनते हुए आ रहे हैं, तो इस चैनल के ऊपर भी आप अपना भरोसा जताएं। आप में से ही निकले हुए एक व्यूअर को अपना सपोर्ट दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर कोई छोटी मोटी गलती हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि अगली बार मैं उस गलती को दूर करने का प्रयास कर सकूं। साथियों, मैं स्नेहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आई थी। मेरा एडमिशन एक नामी कॉलेज में हुआ और मुझे कॉलेज के पास स्थित कस्तूरी गर्ल्स हॉस्टल में कमरा मिल गया। हॉस्टल दिखने में बड़ा अच्छा और साफ सुथरा था, लेकिन उसकी एक बात अजीब थी। हॉस्टल का कमरा नंबर 308 हमेशा बंद रहता था। पहली रात में बहुत उत्साहित थी, नई जगह, नए दोस्त। लेकिन जैसे ही रात 2 बजे के आसपास मेरी नींद खुली, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर धीरे धीरे चल रहा है। कदमों की आवाज बेहद धीमी, लेकिन लगातार मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दूर हॉस्टल के कॉरिडोर के आखिरी छोर पर कमरा नंबर 308 का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अगले दिन मैंने अपनी रूममेट प्रिया से पूछा, 308 वाला कमरा बंद क्यों रहता है? प्रिया ने पहले तो बात टाल दी, लेकिन शाम को फुसफुसाते हुए बोली, वो कमरा कभी नहीं खुलता। वहां पहले एक लड़की रहती थी, अंजलि। वो बहुत चुप रहती थी, ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। फिर एक दिन उसकी लाश उसके कमरे में पंखे से लटकी मिली। कहते हैं उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन कुछ लड़कियों का मानना है कि वो आत्महत्या नहीं थी। उसके कमरे से अजीब आवाजें आती थीं। मैं थोड़ा डर गई, लेकिन सोचा ये सब अफवाहें होंगी उस रात। फिर वही हुआ, रात के 2:15 पर मेरी आंख खुली। इस बार मुझे कमरे के अंदर ही कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई कोना पकड़कर बैठा हो। मेरी सांसें तेज चलने लगीं। मैंने धीरे धीरे लाइट ऑन की, कुछ नहीं था। पर जैसे ही मैंने शीशे में देखा, मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, उलझे बाल और नीली आंखें। मैं पलटी। कोई नहीं था। अगले कुछ दिन बेहद अजीब रहे। कई बार बाथरूम में लगा शीशा अपने आप धुंधला हो जाता और उस पर कोई उंगलियों से लिखता। मुझे याद है, एक दिन प्रिया और मैं हॉस्टल वार्डन से बात करने गई। उन्होंने गुस्से में कहा, इन बातों को यहीं बंद कर दो। अंजलि मर चुकी है, उसे शांति दो। 308 का ताला मत खोलना, वरना जो हुआ था वो फिर होगा। वार्डन की आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। हमने तय किया कि 308 के रहस्य को जानना होगा। एक रात हॉस्टल की लाइट गई। हम दोनों टॉर्च लेकर निकले और 308 के सामने पहुंचे। चौंकाने वाली बात, ताला अपने आप खुला पड़ा था। कमरा अंदर से धूल भरा था, लेकिन दीवारों पर किसी ने नाखूनों से खरोंच कर लिखा था, मैं नहीं मरी थी, उन्होंने मारा मुझे। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गए और सामने दिखी अंजलि की आत्मा। अंजलि की आत्मा ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। मैंने आत्महत्या नहीं की थी। हॉस्टल के चौकीदार ने मुझे अकेले पाकर मेरी हत्या कर दी थी। मेरी आत्मा यहीं बंधी है, क्योंकि सबने मुझे भुला दिया। वो रो रही थी। हम दोनों डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत कर कहा, तुम्हें न्याय मिलेगा। हमने कॉलेज प्रशासन और पुलिस को पूरी बात बताई। चौकीदार को गिरफ्तार किया गया। उसने खुद स्वीकार किया कि उसने अंजलि की हत्या की थी। उस रात के बाद हॉस्टल में शांति सी थी। कमरा 308 अब भी बंद है, लेकिन अब वहां से कोई आहट नहीं आती।
शायद वो लड़की अब मुक्त हो चुकी है। अब अंजलि को मुक्ति मिले 3 महीने बीत चुके थे। हॉस्टल 308 को फिर से सील कर दिया गया था और हॉस्टल की दीवारों पर एक अस्वाभाविक शांति लौट आई थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कुछ आत्माएं कभी चैन से नहीं सोती। नेहा शर्मा, एक नए सेमेस्टर की नई छात्रा, दिल्ली के इसी हॉस्टल में आई थी। वो खुश मिजाज और बहुत ही उत्साही लड़की थी। उसे कमरा 307 मिला। 308 के ठीक बगल में जब वार्डन ने उसे चाबी दी तो एक पल को उसकी आंखें कांप गई थीं। उसने कहा था, रात को खिड़की बंद रखना और देर तक लाइट जलाकर मत बैठना। नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया, कोई भूत प्रेत नहीं मानती मैम। पहली रात सब सामान्य रहा, पर दूसरी रात के 3:03 पर नेहा की नींद खुली। बिल्कुल सन्नाटा, सिवाय एक धीमी सी आवाज के स्नेहा। नेहा चौंकी। स्नेहा, वो बुदबुदाई। उसे याद आया कि रजिस्ट्रेशन के वक्त कोई सीनियर लड़की स्नेहा मिश्रा का नाम लिया गया था, जो हॉस्टल छोड़ चुकी थी। अचानक खिड़की की सलाखों के बाहर एक चेहरा दिखा। पीली त्वचा, काली आंखें, उलझे बाल। अंजलि। अगली सुबह नेहा ने वार्डन से पूछा, 308 में कौन था? रात को खिड़की से कोई दिखा? वार्डन की आंखें गहरी हो गईं। तुमने देखा उसे? नेहा ने सिर हिलाया। वार्डन बोली, 308 फिर से खुल गया है। उसी रात हॉस्टल में एक लड़की कृति अचानक लापता हो गई। उसका बैग और फोन कमरे में था, लेकिन दरवाजा अंदर से खुला और 308 के सामने फर्श पर खून से लिखा था, मुझे वापस लाओ। नेहा ने स्नेहा से संपर्क करने की कोशिश की और पाया कि स्नेहा अब हॉस्टल नहीं बल्कि मानसिक इलाज केंद्र में भर्ती है। उसने वहां जाकर मुलाकात की। स्नेहा डरते हुए बोली, अंजलि नहीं गई है, तुम समझ नहीं रही। उसने सिर्फ बदला नहीं लिया, अब वो जीना चाहती है हमारे शरीर में। नेहा कांप गई। स्नेहा की आंखें ऊपर की ओर पलट गईं और उसने अंजलि की ही आवाज में कहा, नेहा, अब तुम्हारी बारी है। नेहा हॉस्टल लौट आई। उस रात पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूबा हुआ था। लड़कियां चीख रही थीं, किसी को सीढ़ियों से गिरा दिया गया था, कोई अपने ही कमरे में बेहोश पड़ी मिली और 308 खुला था। नेहा के सामने दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा दीवार पर लिखा था, मैं जिंदा रहना चाहती हूं किसी और के रूप में। पीछे से आवाज आई, तुम्हारा शरीर मुझे चाहिए। नेहा। अगली सुबह हॉस्टल फिर शांत था। नेहा को किसी ने नहीं देखा। वार्डन ने सुबह अनाउंसमेंट किया, नेहा हॉस्टल छोड़ चुकी है। लेकिन हॉस्टल में सबको अजीब लग रहा था। एक नई लड़की आई थी। उसे देखकर सबको लगता जैसे वो जानी पहचानी हो, और जब वो मुस्कुराती तो उसके चेहरे में अंजलि की झलक दिखती। मेरे प्यारे साथियों, आज की यह स्टोरी मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं और उम्मीद यह भी करता हूं कि आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आगे आने वाली जो स्टोरीज होंगी वह इससे भी ज्यादा लंबा और डेंजरस होने वाली है। इसलिए आप इस चैनल पर हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर गांवों में घटित होने वाली रियल की कहानियां आने वाले समय में सुनाने वाला हूं। तो मिलते हैं अगली एक और नई स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।